नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक पूर्वी चंपारण सब का स्वागत करता हूं। एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें त्यागपत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की बात की गई है। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होगा इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, एक एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि योगदान में आपको क्या क्या देना होगा, कौन कौन से 3 प्रमुख प्रपत्र हैं जो योगदान में देना होगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि किसका मूल प्रति और किसका छाया प्रति, और दूसरी बात कि योगदान अगर होता है तो आपका योगदान वास्तव में कब समझा जाएगा कि हाँ आपने योगदान कर लिया। जैसे बीपीएससी वालों के बारे में, जब तक ऑनलाइन उनका योगदान नहीं हुआ था तब तक समझा गया कि आपने विद्यालय में योगदान नहीं किया है। तो इसकी सूचना भी प्रभारी प्रधानाध्यापक को देना ही पड़ेगा, जो डीओ डीपीओ को। साथ में इस वीडियो में भी देखेंगे कि प्रभारी कहाँ योगदान करें, जो अभी जो नियोजित शिक्षक हैं पूर्व में और अभी विद्यालय का प्रभार वो उनके अंतर्गत है। तो जो विद्यालय प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक का कार्य प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कर रहे हैं, तो वे विशिष्ट शिक्षक जब बन रहे हैं तो योगदान कहाँ करेंगे। हालांकि इस संबंध में मैंने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया भी था और मेरी बात सच साबित हो रही है, जबकि बहुत सारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने इस बात से इनकार किया था, लेकिन आखिर आदेश आया हुआ है। तो और ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि अगर आपके पदस्थापन प्रपत्र में या नियुक्ति प्रपत्र में या आपके जो योगदान प्रपत्र है उसमें कहीं से कोई त्रुटि है तो उसका समाधान क्या होगा। इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगेगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एक पत्र जारी किया गया है प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय स्थापना से ये पत्र जारी हुआ, स्थापना शाखा से, और ये पत्र आज ही का 30/12/2024 का है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि चूंकि आप लोगों को कुछ चीजें समय से नहीं दे पाया, जिसकी सूचना चूंकि अभी मैं पैक्स के चुनाव में थोड़ा व्यस्त था पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल के पताही प्रखंड में। तो चलिए, ये पत्र जारी हुआ है। इस पत्र में बताया गया है कि जो शिक्षक हमारे योगदान करेंगे तो सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण एवं जिनकी काउंसलिंग सफलता पूर्वक हो गई है का विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र एवं योगदान पत्र, यही 3 है। इन्हीं 3 पत्रों की बात कर रहा था मैं। क्या क्या? औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र। और जो हस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक इतना 26/12/24 के आलोक में निर्धारित प्रखंड मुख्यालय में वितरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो चलिए, ये बात तो सही है, ये सब दिया जा रहा है। इसमें आगे लिखा गया है कि जब वे योगदान करेंगे हमारे शिक्षक, तो प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक क्या करेंगे कि संलग्न योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके एवं औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर अंकित घोषणा में विशिष्ट शिक्षक का हस्ताक्षर युक्त जो प्रति यानी उसकी छाया प्रति निर्धारित समय अवधि तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। यानी हर हाल में जो आपके यहाँ प्रभारी के यहाँ जो आप विशिष्ट शिक्षक में योगदान करेंगे तो उन सारी प्रपत्रों को हमारे जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जमा करेंगे, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी एक प्रति अपने पास रख करके मूल प्रति जमा करेंगे। कहाँ पे? जिला में। और जब तक मूल प्रति जमा नहीं होगा, पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं होगा, तब तक आपका योगदान नहीं समझा जाएगा कि आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान लिया। अब किसका मूल प्रति किसका छाया प्रति उसको तो हम बाद में देखेंगे, चूंकि उसके लिए भी मैं उन सभी प्रपत्रों का इसमें फॉर्मेट में रखा हूं, तो बता रहा हूं आगे धीरे धीरे। चलिए, अब कह रहा है कि अगर योगदान पूर्ण तब माना जाएगा जब ये आपको वहां से जिला को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही अस्वीकार होगी तो आपका योगदान पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो विभागीय पोर्टल पे होना है। अब इसी पत्र में कहा गया है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र में अंकित घोषणा पत्र के आलोक में विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अंतर्गत, एक सप्ताह के अंदर त्याग पत्र, देखिए गौर से, त्याग पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम, यहां कहा गया है कि प्राधिकार से प्राप्त कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तो त्याग पत्र महोदय ठीक है लिखा गया है, चूंकि ये भाषा उसमें भी लिखा गया था नियुक्ति औपबंधिक नियुक्ति पत्र में, तो ये तो नहीं देना होगा, लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र आपसे जरूर मांग किया जाएगा। आप जब भी देंगे तो त्याग पत्र को काट देंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र को देंगे, और अनापत्ति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होगा उसको हम आपको बताएंगे, ये तो देना ही होगा।
अब बात आ रही है, इसी में लिखा गया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से प्राप्त हस्ताक्षर युक्त जो भी मूल प्रति एवं विशिष्ट शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर युक्त जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छाया प्रति निर्धारित समयावधि तक विहित प्रपत्र में सूची के मैंने संलग्न करते हुए कार्यालय में औचक रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत हो विहित प्रपत्र में सूची के साथ हस्ताक्षरी कार्यालय में निर्धारित समयावधि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे, यानी ये भी जमा करना है। तो आइए सबसे पहले उन प्रपत्रों को देख लेते हैं। यही है आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये आपको जमा करना पड़ेगा 1 सप्ताह के अंतर्गत। देख रहे हैं, जो नियोजन इकाई देगी और इसमें 2 व्यक्तियों का हस्ताक्षर होगा। एक नियोजन इकाई के कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद शिक्षक में कोई एक नियोजन इकाई के जो होंगे वो, और साथ में विद्यालय प्रभारी का हस्ताक्षर और मुहर भी रहेगा। तो यही है एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक तरह से अनापत्ति प्रमाण पत्र। अब आइए जो 3 प्रपत्र की बात की जा रही है, तो यही है आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र। इसकी छाया प्रति जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, इसकी छाया प्रति हर हाल में आपको एक प्रखंड में देना पड़ेगा, यानी आपको प्रधानाध्यापक को देना पड़ेगा। प्रधानाध्यापक उसकी छाया प्रति प्रखंड में जमा करेंगे और उसकी छाया प्रति को संलग्न करते हुए जिला में जाएगा। 3 चीज जाएगा, क्या क्या? औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, साथ में जो विद्यालय पदस्थापन पत्र है उसकी भी छाया प्रति, लेकिन जो योगदान प्रपत्र है उसका मूल प्रति आपके जो आप शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक बने जा रहे हैं, तो योगदान प्रपत्र का मूल प्रति और इसके साथ साथ छाया प्रति भी प्रधानाध्यापक के पास जमा करना पड़ेगा। क्यों? इसकी छाया प्रति चूंकि कहा गया है, इसके नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, चूंकि इसको आपके हेडमास्टर काउंटर साइन करेंगे, प्रति हस्ताक्षरित करेंगे, और योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक का भी हस्ताक्षर होगा। और नीचे नोट में लिखा गया है कि प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वो इस योगदान प्रपत्र की मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को सौंपे और उसकी एक छाया प्रति अपने कार्यालय में रखें। आइए आगे बढ़ते हैं, यही 3 चीजों की बात है। अब एक पत्र जो जारी हुआ है उस पत्र को भी देख लेते हैं कि एक पत्र जारी हुआ है किशनगंज से। हमने बेगूसराय का देख लिया, किशनगंज का पत्र देख लेते हैं। इस पत्र में कहा गया है कि योगदान समर्पित करेंगे जो भी शिक्षक 7/1/25 तक, तो योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे तथा उक्त तिथि से स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद पर स्वतः विरमित समझे जाएंगे। आगे लिखा गया है कि विद्यालय प्रधान या प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित शिक्षक का निर्धारित अवधि के अंदर योगदान करते हुए योगदान प्रपत्र की मूल प्रति और हस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करने हेतु संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्राप्त कराएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित सभी शिक्षकों का योगदान प्रपत्र समेकित, यानी इसका समेकन करके हस्ताक्षरी कार्यालय में ससमय उपलब्ध कराएंगे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि योगदान प्रपत्र की छाया प्रति विद्यालय प्रधान या प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय में भी संरक्षित रखेंगे, यानी उसकी छाया प्रति भी अपने कार्यालय में उनको रखना है। ये आज ही का पत्र है, 30/11/2024 का, पत्रांक 3017 देख सकते हैं। ये पत्र है किशनगंज से, जो हमारे वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनका पत्र है। अब ये एक पत्र बांका से जारी हुआ है और ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप लोगों ने प्रश्न किया था कि विद्यालय के प्रभारी, सबसे पहले आइए यहाँ पे कि योगदान में क्या क्या देना होगा। तो जितना आप काउंसलिंग में सभी सर्टिफिकेट को दिए हैं, उन सभी सर्टिफिकेट को बांका वाला लेटर में कहा गया है कि अपने विद्यालय में भी 2 प्रति में हस्तगत कराएंगे। और साथ में जो 3 प्रपत्र की बात किया हूं मैं, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, उसके बाद पदस्थापन पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र तो देना ही है। अब आइए प्रभारी कहाँ योगदान करेंगे इसको देख लेते हैं। तो प्रभारी जो भी योगदान करेंगे वे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास योगदान करेंगे। मैंने कहा भी था और यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में मैंने उत्तर भी दिया था। तो पता नहीं, एक हमारे शिक्षक महोदय थे जो कह रहे थे कि संबंधित कोई बीओ कह रहे हैं कि नहीं आप अपने से योगदान कर लीजिए, हमको सूचना दीजिए। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, योगदान तो स्वीकृत करना पड़ेगा ना। अगर आप अपने स्कूल में दीजिएगा, प्रभारी हैं तो खुद स्वीकृत करेंगे, लेकिन प्रभारी का स्वीकृत कौन करेगा? तो उनकी स्वीकृति आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। बांका का जो पत्र निकला है स्पष्ट है
कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक पदस्थापन पत्र प्राप्ति से पूर्व पदस्थापित विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में करेंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख दिया है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। और चूंकि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इनकार कर रहे थे, तो अब तो कम से कम ये बांका के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र है और ऐसा होना भी चाहिए। आइए 2 नंबर बिंदु कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक में कार्य नहीं कर रहे हैं, वे अपना योगदान कहाँ करेंगे? अपने ही विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक या जो है या जो प्रधानाध्यापक है उनसे स्वीकृति कराएंगे अपना योगदान पत्र। 3 नंबर बिंदु कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों द्वारा योगदान के समय विद्यालय योगदान प्रपत्र एवं सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दोनों की छाया प्रति 2-2 सेट में सेल्फ अटेस्टेड करते हुए फोल्डर में विद्यालय प्रधान को उपलब्ध कराना होगा। प्रभारी प्रधानाध्यापक भी अपना विद्यालय योगदान प्रपत्र एवं सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। विद्यालय प्रधान के द्वारा प्राप्त किए गए योगदान पत्र या मूल रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अविलंब रूप से उपलब्ध कराया जाएगा एवं इस योगदान पत्र की 2 छाया प्रति अन्य प्रमाण पत्रों के साथ संधारित की जाएगी। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी योगदान पत्रों यानी मूल रूप में जो समेकित करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग बांका कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ये क्यों अविलंब कराने की बात की जा रही है? क्योंकि इनका ऑनलाइन पोर्टल पे जाएगा और ऑनलाइन इनका एक तरह से योगदान होगा। जब तक पोर्टल पे नहीं जाएगा, ऑनलाइन ये नहीं चढ़ेगा, तब तक समझा जाएगा कि उन्होंने योगदान नहीं किया। जिस तरह बीपीएससी के साथ हुआ था, आपने जरूर देखा होगा, पता कर लीजिएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग बांका कार्यालय के द्वारा प्राप्त किए गए मूल योगदान पत्र के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रविष्टि की जाएगी। देखिए आगे ही गया। 6 नंबर बिंदु कह रहा है कि ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षिकाएं जो वर्तमान में, मान लीजिए जो कोई मातृत्व अवकाश में है, उपभोग कर रही है, वे अपने मातृत्व अवकाश की समाप्ति के पश्चात अपना योगदान समर्पित करेंगी। समस्या आ गया कि मातृत्व अवकाश समाप्त करने के पश्चात वे योगदान समर्पित करेंगी। ऐसे सभी हितबद्ध विशिष्ट शिक्षक जिनके नियुक्ति पत्र योगदान पत्र में कोई कारणों से प्रतिनियोजन विषय की त्रुटि, किसी अन्य जिला कार्यालय के नाम से निकला नियुक्ति पत्र एक त्रुटि है, तो वे सभी दिनांक 31/12/24 के पूर्वाह्न में अपना आवेदन त्रुटिपूर्ण नियुक्ति पत्र योगदान पत्र की प्रतिलिपि के साथ जिला शिक्षा या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग, कहने का मतलब कोई त्रुटि है अगर आपके योगदान पत्र में या नियुक्ति पत्र में या पदस्थापन पत्र में, तो एक आवेदन के साथ उसकी छाया प्रति वहां आप जमा कीजिए, सुधार कर दिया जाएगा। 8 नंबर बिंदु कहता है कि ऐसे सभी हितवाद विशिष्ट शिक्षक जिनके नियुक्ति पत्र में विषय के रूप में हिंदी या किसी अन्य भाषा के स्थान पर उर्दू या कोई अन्य भाषा अंकित हो गया है, ये सभी भी दिनांक 31/12/24 के पूर्वाह्न में अपना आवेदन त्रुटिपूर्ण नियुक्ति पत्र योगदान पत्र की प्रतिलिपि के साथ समर्पित करेंगे। और ये भी आज ही का पत्र है, 30/12/2024 का 4205। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं इसमें आप सबों के मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं और अंत तक ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इसमें त्यागपत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध मैंने बताया, योगदान में क्या क्या देना होगा और क्या क्या मूल प्रति जमा होगा ये भी मैंने बताया, प्रभारी कहाँ योगदान करेंगे और मातृत्व अवकाश वाले को कब योगदान करना होगा, इन सारी बातों की आपको जानकारी मिल चुकी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।